किसी भी अनजान व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सामान को देखे बिना आप कोई पेमेंट ना करें, सस्ते के लालच पे ना आएँ, किसी से डरे नहीं। जिसमें कि एक महिला OLX से एक कैमरा खरीदती है और जो ठग है वो ठगी कर लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है। और जो कंसेशन रेट है वो 10 से 12 हज़ार रुपये सस्ते में देने की बात कही थी, लेकिन इसमें यह बात सामने आई कि उसने दुकान वाले का नंबर और फ़ोन देकर भी ये कहा था कि आप वहाँ जाके उस दुकान में संपर्क कर लेना, वहाँ मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर सकते हैं, तो हर संडे को गुंडा बदमाश जो है और निगरानी एरिया के हैं उनकी परेड कराई जाती है, साथ ही उनको थाना बुलाया जाता है, जैसे कि प्रावधान। आज जब सामान की पुष्टि हो जाती है तब उसके पास फ़ोन आता है फ्रॉड का, और वो कहता है कि पेमेंट आप मुझे करेंगे तब आपको होलसेल रेट का जो अमाउंट है, लाभ है, मिल पाएगा, और वो उसको पेमेंट कर देती है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। राजधानी रायपुर में लगातार साइबर ठग का मामला सामने आ रहा है। वैसा ही एक पुरानी बस्ती थाने से मामला सामने आया है, जिसमें कि एक महिला OLX से एक कैमरा खरीदती है और जो ठग है वो ठगी कर लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है। अब वो क्या है पूरा मामला, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए ACP देवान सर खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये मामला क्या हुआ था, पूरा मामला? थाना पुरानी बस्ती में एक प्रार्थी आई थी और उन्होंने शिकायत दर्ज किया कि वो कैमरा लेना चाह रही थी, और उसके लिए उन्होंने OLX में इंटरेस्ट दिखाया था और एक नंबर पे संपर्क किए। नंबर पे संपर्क करने पर सामने वाले ने स्वयं को ऑल इंडिया होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बताया, और जो कंसेशन रेट है वो 10 से 12 हज़ार रुपये सस्ते में देने की बात कही थी, लेकिन इसमें यह बात सामने आई कि उसने दुकान वाले का नंबर और फ़ोन देकर भी ये कहा था कि आप वहाँ जाके उस दुकान में संपर्क कर लेना, वहाँ मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है। इस आधार पे महिला वहाँ जाती है और उस दुकान वालों से संपर्क करती है, लेकिन दुकान वाले को उसने फ़ोन करके ये कहा था कि मेरी बहन आ रही है जिसे मुझे गिफ्ट करना है, तो आप ये सामान उन्हें दिखा दीजिएगा। इस पूरे बातचीत के दौरान महिला को कहीं भी ये आभास नहीं होता है कि उसके साथ ठगी हो रही है, क्योंकि उसके सामने सामान रहता है। बात उसके बाद जब सामान की पुष्टि हो जाती है तब उसके पास फ़ोन आता है फ्रॉड का, और वो कहता है कि पेमेंट आप मुझे करेंगे तब आपको होलसेल रेट का जो अमाउंट है, लाभ है, मिल पाएगा, और वो उसको पेमेंट कर देती है। लेकिन उसके बाद दुकान वाले को पेमेंट नहीं आने पर वो सामान प्रार्थिया को नहीं मिलने से उसे ठगी का एहसास होता है। ये जो ठग है ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले? समस्तीपुर बिहार इनका लोकेशन आया था। इसमें टेक्निकल टीम के मदद से, साइबर टीम की मदद से उनके फ़ोन पे उनके लोकेशन को निकाला गया था। एक विशेष टीम बनाकर बिहार टीम रवाना किया गया था। स्थानीय पुलिस की मदद से यहाँ की विशेष टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसमें उसमें ठगी में प्रयुक्त मोबाइल, उसके सिम भी हमें जब्त हुए हैं, और इस तरह से 2 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। कितने दिनों की ये कार्रवाई थी आप लोग की, जो सफलता आप लोग को मिली है? 10 से 12 दिन पूरा टेक्निकल एनालिसिस में लगे थे, और उसके बाद टीम 2 दिन वहाँ रुकी थी, और 2 दिन के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आए हैं। जो और जैसे साइबर ठग जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जो देखने वाले उनको क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकों से यही अपील है कि साइबर ठगी वर्तमान दौर में बढ़ता जा रहा है। किसी भी अनजान व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सामान को देखे बिना आप कोई पेमेंट ना करें, सस्ते के लालच पे ना आएँ, किसी से डरे नहीं। पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है किसी को। ये ठग इस तरीके का लालच और आपको भय दिखाकर अपना पेमेंट लेते हैं। किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन होने के बाद यदि आपको आभास होता है तो 1930 में तत्काल कंप्लेन करें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित आपके पास वापस आ सके। सर, एक और मामला टायर वाला आया था, सेम मामला है, सिर्फ ठगी का ही मामला है, उस पर भी एक बता देंगे? आमानाका थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि होलसेल MRF टायर देने के नाम से दुकान वाले के पास OLX के माध्यम से भेजा गया था, और उसने कुछ सस्ते रेट में मिल रहा है करके सामने वाले को, माने फ्रॉडस्टर्स को पेमेंट कर दिया, लेकिन दुकान वाले को पेमेंट नहीं मिलने के कारण वो टायर वापस ले गया। तो इस तरीके से आजकल सामान सामने दिखाकर एक नया ट्रेंड जो देखने को आ रहा है, सामने सामान भी दिखाया जाता है और पेमेंट अपने पास लेकर ठगी कर रहे हैं, तो इससे भी आपको सावधानी रखनी होगी। थाना पुरानी बस्ती में एक साइबर क्राइम में हमें सफलता मिली है। प्रार्थिया ने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके OLX के माध्यम से एक आरोपियों ने उनको झांसे में लिया और उससे 2 लाख रुपये UPI के माध्यम से कैमरा बेचने के बहाने ट्रांजैक्शन करवा लिया था।
हमने FIR लिख के इसमें बैंक विस्तृत जांच की, टेक्निकल साक्ष्यों और के आधार पर इसमें 2 आरोपियों को समस्तीपुर बिहार से अरेस्ट करके लाया गया है, जिनको न्यायिक रिमांड पर दिया जाएगा। दोनों आरोपी समस्तीपुर के हैं। इसमें साथ ही इसमें अभी भी विवेचना जारी है, आगे जो भी तथ्य आएंगे तो उसमें खुलासा किया जाएगा। क्योंकि बैंक अकाउंट्स में जो पैसे गए थे वो एक जो KYC सेंटर होते हैं उसके में गए थे, वहाँ से जिसने पैसे निकाले थे हमने उसको अरेस्ट किया। तो हमें जो 2 आरोपी मिले हैं ये रियल आरोपी हैं जिन्होंने वास्तव में फ्रॉड किया है। पैसा इनके चूँकि इन्होंने कैश में खर्च किया था, तो अभी हम इसमें रिकवर करने के लिए इसमें अभी लगे हुए हैं। होपफुली इसमें कुछ पैसा भी रिकवर हो जाएगा और इनका जो और भी साथी हैं वो भी इसमें ये लोग पहली बार सर ये अपराध कर रहे थे। समस्तीपुर में इनके अभी हमें इनका कोई पूर्व रिकॉर्ड मिल नहीं पाया है, क्योंकि लेकिन हो सकता है कि पहले भी किया हो। इस संबंध में विस्तृत अगर हम लोग तथ्य जानकारी लेके इसमें अगर रिकॉर्ड इनका होगा तो वो भी इसमें पेश किया जाएगा। उसको मतलब टायर बेचने के बहाने उसमें पैसे दे रहे थे, लेकिन टायर की डिलीवरी हुई नहीं है। 2,17,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। इसमें पुलिस ने FIR दर्ज की और विवेचना जारी है। इसमें जल्दी आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। सर एक पश्चिम जोन में 85 अपराधियों पर परेड लगाया गया। जैसा कि विदित है कि कमिश्नरेट बनने के बाद हम लगातार आरोपियों को पकड़ने का और इसके अलावा आरोपियों को चूँकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर सकें। तो हर संडे को गुंडा बदमाश जो है और निगरानी एरिया के हैं उनकी परेड कराई जाती है, साथ ही उनको थाना बुलाया जाता है जैसे कि प्रावधान है। उसके बेसिस पे इस संडे को भी पश्चिम जोन में सभी को बुलाया गया था और उनको चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार के असंदिग्ध आचरण या किसी क्राइम में नहीं फंसना है। और इसी के साथ ही जो 3 लोग हैं जो कि समझाइश के बाद भी अपनी आदतों में सुधार नहीं लाए थे, तो उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हमने सभी थाना क्षेत्र में जो BSUP कॉलोनीज हैं उनकी चेकिंग कराई थी ड्रोन के माध्यम से, तो और ड्रोन का भी उसमें उपयोग किया गया था। और वहाँ भी जो कि कई बार इस तरह के आरोपी छुप जाते हैं, तो उनकी चेकिंग कराने के लिए सभी BSUP कॉलोनीज में सुबह और शाम को रेड किया गया था। साथ में सभी थाना क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग भी रात में की जाती है। तो इसका उद्देश्य ये है कि एक विजुअल पुलिसिंग और प्रोएक्टिव पुलिसिंग करके हम लोग अपराध को रोक सकें अपने एरिया में, और जो भी अपराधी हैं उनको अपराध करने से बाहर है, और जो सामान्य आम जन है उनको एक सुरक्षा की भावना फील हो, ताकि वो आराम से घूम सकें और उनको लगे कि पुलिस जो है उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। कुछ बॉन्ड भी भराया जा रहे हैं, बॉन्ड भी भराया जा रहा है कुछ नहीं। जो भी गुंडा और जो निगरानी बदमाश होते हैं उनका थाने में उनका रजिस्टर होता है, हम उन रजिस्टर में उनका साइन कराते हैं और उनसे एक प्रकार से चेतावनी देते हैं कि आप अगर इस तरह का अपराध आपने चूँकि पहले किया है लेकिन अब इस तरह की गतिविधियों से बचें, तो वो एक रजिस्टर में उनसे